नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे कमेंट हुआ, टेलीग्राम पे हो, इंस्टा पे हो या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में हो, बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहे हैं और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि तैयारी हम लोग कितनी भी मेहनत से कर लेते हैं और सिलेक्शन तक पहुंचने से रुक जाते हैं। क्यों? दोस्तों, अगर हम तैयारी मेरी मजबूत है और मेरा जो फॉर्म फिल होता है उसमें कोई कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। तो इस थंबनेल पे लिखा होगा कि थोड़ी सी भी गलती से हो सकती है आपको प्रॉब्लम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा और ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप खुद देख लीजिएगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए फॉर्म अप्लाई करते समय। अभी तो फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले हमें करना होता है ओटीआर। ओटीआर के लिए मैं एक दूसरे वीडियो में पहले ही इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं कि ओटीआर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को चाहिए। तो इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ओटीआर की प्रोसेस। मैंने इस थंबनेल पे लिखा था कि 3 चीजें की परिवर्तन हुआ है बीपीएससी टीआरई 4 में। 3 चीजें परिवर्तन हुआ है और वो तीन चीजें है क्या? सबसे पहले दोस्तों, ओटीआर। पहला स्टेप में आपको ओटीआर करना था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जिसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग वहां देख के वो सारे डॉक्यूमेंट पहले से ही आप लोग पीडीएफ फॉर्म में 100 से 200 के बीच में आप उसका साइज बना के रख लीजिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ये सबके मन में कंफ्यूजन है कि क्या पुराने वाले से काम चल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, आगे अगर प्रॉब्लम आपके साथ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं पहले बता देता हूं, आप लोग हो सके ना तो नए डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। जाति आवासीय जो होता है वह चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट वाली है तो वो यूज कीजिए, ज्यादा बेहतर होता है। सबसे पहले ओटीआर करते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने समय बहुत सारे साथियों के साथ प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? जब वो लोग साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं ओटीआर करवाने के लिए, वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। कभी साइबर कैफे वाले क्या करते हैं ना, स्पीड से करने के चक्कर में किसी मतलब जितनी संख्या में लोगों का ओटीआर कर लें उतनी ज्यादा उनको इनकम हो सकता है। तो जल्दबाजी करने में क्या होता है ना, किसी का स्पेलिंग एरर हो जाता है, फादर्स नेम के स्पेलिंग एरर हो या मदर्स नेम स्पेलिंग एरर हो जाता है, या कोई डॉक्यूमेंट्स का नंबर कहीं और चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम से बचने के लिए आप सही तरीके से ओटीआर करें। और बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि क्या भैया मेरा जो गलत हो चुका है क्या मैं उसे सुधार कर पाऊंगा? दोस्तों, कुछ चीज ऐसे हैं जैसे आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका फादर्स नेम, ये सारे चीज जब आप एक बार ओटीआर में डाल देते हो तो उसको एडिट नहीं कर पाओगे। अभी फिलहाल एडिट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब एडीओ का फॉर्म मैंने फिल किया था उस टाइम एडिट का ऑप्शन था। हो सकता है इसमें भी जब बीपीएससी टीआर फॉर्म 4 के लिए अप्लाई स्टार्ट होगा उस टाइम एडिट का ऑप्शन हो सकता है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, उम्मीद है कि हो सकता है, जैसे पिछले एडीओ की एग्जाम के टाइम में था। तो ये हो गया। दोस्तों, हम कहेंगे जब आप ओटीआर कर रहे हो तो सारे चीज को सही ढंग से फिल कीजिएगा, शांति दिमाग से फिल कीजिएगा, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपने जो भी डाटा इसमें डाले हो, जो भी प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है, वही प्रोफाइल हर एग्जाम के लिए आपके पास रहेंगे। यानी बीपीएससी आपके एक ही बार आपका प्रोफाइल क्रिएट करेगा और उसी प्रोफाइल से आप जितने भी एग्जाम फॉर्म का फिल कर सकते हो, चाहे 72वीं का हो, 72वीं बीपीएससी हो या 73वीं हो या बीपीएससी टीआरई 4 हो या बीपीएससी जितने भी एग्जाम ले रहे हैं फिलहाल, उन सभी एग्जाम में अगर फॉर्म फिल करना है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है और एक ही बार रजिस्ट्रेशन से और उसका यूजर आईडी और
यूजर आईडी और पासवर्ड को संभाल के रखिएगा अपने किसी कॉपी में या किसी डायरी में आप लिख लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा, या याद हो जाए तो वो भी बेहतर है। दूसरा नंबर पे दोस्तों, जब आप फॉर्म फिल करोगे, जब अभी तो फॉर्म फिल हो नहीं रहा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर है, उनके द्वारा पिछले दिनों एक इंफॉर्मेशन दिया गया था कि 19 से 20 अप्रैल के बीच में बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। और 25 से 26 अप्रैल से इस बीपीएससी टीआरई-4 के लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा। तो अभी तक फॉर्म नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई है, और रिलीज होते ही 25 से 26 के बीच में फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा। तो उस टाइम आप यूजर आईडी पासवर्ड से जो आपने पहले ही ओटीआर करके रखोगे, तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर में आप फॉर्म को फिल कर पाओगे, ठीक है। और ओटीआर में लास्ट में क्या होता है ना, ओटीआर करने के बाद जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें लास्ट में फोटो लेता है, लाइव फोटो, तो वो आप सामने में रख के कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा जब आप अपडेट कर रहे हो, जब आप सबमिट कर रहे हो, तो सारे स्पेलिंग को सही से देख लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट से मिला लीजिएगा, दिमाग को शांत करके। ये तो हो गया ओटीआर की पहले परिवर्तन। दूसरी परिवर्तन का बात करें तो जब आप फॉर्म फिल करोगे बीपीएससी टीआरई-4 के लिए, तो उस टाइम बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर में ने बताए हैं कि आप जब फॉर्म फिल करोगे उस टाइम आपको 38 जो डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट को चूज करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है कि आपके जो मेरिट बनते हैं उसके हिसाब से, जो डिस्ट्रिक्ट आपके मेरिट के हिसाब से बनेंगे, आपको उस डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐड कर दिया जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप 30 जिला का ही चूज करते हो और आपका 31वां जिला में सिलेक्शन हो रहा है, अगर आप चूज ही नहीं किए हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी मेरिट मतलब रिजल्ट होने के बाद भी आप सिलेक्शन से चूक जाओगे। इसलिए जब आप फॉर्म फिल करोगे तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तीसरी बात, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो इस बार इसमें सिस्टम किया गया कि सबसे पहले आपको पेमेंट ही करना पड़ेगा। पिछले जब टीआरई-3 में फॉर्म फिल हो रहा था तो लास्ट में होता था पेमेंट का प्रोसेस करना, लेकिन बीपीएससी एग्जाम के जो कंट्रोलर हैं उन्होंने बताया कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले आपको पेमेंट ही करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ऐसा किया है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर लेते हैं और पेमेंट के बारे में सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, इसी कारण उनका एग्जाम फॉर्म पूरा तरह से फिल नहीं हो पाता है और छूट जाता है, किसी तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले ही आपका पेमेंट होगा, उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो 3 परिवर्तन किए गए हैं। पहला तो ओटीआर कर लेना है, ओटीआर पहले ही करके रख लेना है, क्योंकि उस टाइम जब बीपीएससी टीआरई फॉर्म का फिल स्टार्ट होगा तो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ सकते हो। इसलिए पहले ही उन्होंने कहा है ओटीआर करके और सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके आप रख लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, और मैंने बता दिया है कि पहले ही कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा और उस डॉक्यूमेंट्स को सारा पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा और एक जगह पे नाम लिख के, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इस तरह से नाम करके रख लीजिएगा, तो आपको अपलोड करने में आसानी होगा, क्योंकि वहां पे टाइम चलते रहता है कि इतने ही टाइम में आपको सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। ये था जो परिवर्तन हुए उसके बारे में, और जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले उसके बारे में। वो क्या गलती नहीं करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ साथियों, अगर आप अपने नाम में कोई लेटर गलत कर लेते हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, तो उसके बाद ये सारे चीज जब आप गलत कर लेते हो तो इसमें एडिट करने का ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं दिया गया है। तो ये आप लोग सचेत होके थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करके आराम शांति जगह पे बैठ के आप करोगे। अगर आप साइबर कैफे वाले से करवाते हो तो वहाँ उसको सबमिट करने से पहले आप सारे स्पेलिंग को जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा।
अब रही बात, एक क्वेश्चन हमेशा कमेंट में आते रहता है कि भैया जो बीपीएससी एडीओ का एग्जाम चल रही है, क्या उस एग्जाम का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बीपीएससी टीआरई 4 का भी एग्जाम होगा? दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो बीपीएससी एडीओ का एग्जाम हो रहा है वो एक पदाधिकारी लेवल का एग्जाम हो रहा है, और हम लोग जो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वह अलग अलग लेवल का है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। तो सारे कैटेगरी अलग अलग हैं, तो सारे का लेवल क्वेश्चन का थोड़ा अलग अलग होता है। तो लेकिन हो सकता है बीपीएससी ने थोड़ी बहुत पैटर्न को चेंज कर दे बीपीएससी टीआरई 4 में। तो इसलिए मैं कहूंगा आप सभी से, बार बार कहता हूं कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोग एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो करो, क्योंकि अगर आप डीपली एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो इतना कोशिश जरूर कीजिएगा, आप एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा प्रिफर करें, एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। और रिवीजन जितना अधिक करोगे उतना आपके लिए फायदामंद होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक कमेंट बॉक्स में एक छोटी सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर कोई टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए उस टॉपिक को भी कमेंट कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों।